और इस बीच आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंह। देखिए ये एक खबर निकल कर आ रही है पवन सिंह को लेकर। इससे पहले जब पवन सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी को ज्वाइन किया था तो अटकलें कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही थी कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है, मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। तो पवन सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। बाकायदा एक्स पर उन्होंने ये लिखा भी है कि चुनाव लड़ने के लिए मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। और यतेंद्र हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं इस खबर पर। यतेंद्र, ये पवन सिंह की तरफ से, अच्छा हम रुक करेंगे एक बार फिर से यतेंद्र का, लेकिन इस बीच देखिए पवन सिंह की तरफ से ये बाकायदा ये एक्स पर पोस्ट किया गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। और पवन सिंह की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि मुझे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। तो देखिए इससे पहले भी जिस तरीके की अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही थी कि पवन सिंह को टिकट मिल सकता है, वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से बाकायदा उन्होंने मुलाकात की थी, तमाम बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है, खुद बाकायदा यहाँ पर पवन सिंह की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। यतेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, ये पवन सिंह की तरफ से जो एक्स पर पोस्ट किया गया है, इसके क्या मायने निकाले हम? देखिए बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और उन्होंने उस मुलाकात के बाद खुद एक पोस्ट किया और कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और उन्होंने जो पार्टी ज्वाइन की वो पार्टी के सच्चे सिपाही और हमेशा रहेंगे। और लेकिन जो पूरा ये नया एंगल सामने आया पवन सिंह का, वो उनके साथ जो लगातार विवाद चल रहा है, उनकी पत्नी के द्वारा जिस तरह से लगातार मीडिया में जो उनके माध्यम से खबरें आ रही है, तो एक एंगल वो भी माना जा रहा है। लेकिन आज सुबह ही उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक ट्वीट किया था, एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो खबरें मीडिया में आ रही हैं सीट शेयरिंग को लेकर, वो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी एनडीए के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है और अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। तो ऐसे में इसको भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि पहले उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह का किस तरह से अनबन सामने आई थी, मतभेद सामने आए थे। और हालांकि विनोद तावड़े जो प्रदेश प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने कोशिश की पवन सिंह को उनके घर लेकर गए और जो तस्वीरें सामने आई उससे साफ लगा कि सब कुछ सही हो गया है। लेकिन अब एक के बाद एक जो पोस्ट आ रहे हैं उससे साफ है कि सीट शेयरिंग को लेकर बात हो या पवन सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर बात हो, अभी सब कुछ सही ठीक नहीं चल रहा है और बीजेपी की कोशिश है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये सब कुछ ठीक कर दिया जाए। अच्छा, बीजेपी की तरफ से कुछ कहा गया है क्योंकि गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है। ठीक है यतेंद्र, शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन ये देखिए बाकायदा पवन सिंह की तरफ से ये एक्स पर लिखा गया है, एक बार आपको तफसील से हम बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से ये बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। तो थोड़ी देर पहले गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई, इससे पहले भी लगातार जो है बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन कई एंगल निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी पत्नी के साथ जो विवाद उठा है, क्या उसकी वजह से पवन सिंह की तरफ से ये फैसला लिया गया? हालांकि देखिए अभी तक औपचारिक तौर पर कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन खुद उन्होंने मुलाकात के बाद पवन सिंह की तरफ से एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। आगे बढ़ते, लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में जबरन घुसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, ये खबर निकल कर आ रही है। देखिए पुलिस के कड़े पहरे के बीच 2 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अंदर घुसकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। पिछले साल भी हमने देखा था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बिना परमिशन के, बिना अनुमति के जयप्रकाश नारायण सेंटर में 8 फीट ऊंची दीवार फांदकर अंदर पहुंचे थे और जेपी नारायण को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की थी। इस बार फिर से उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन अब यह खबर निकल कर आ रही है कि लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में 2 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो जबरन घुसे हैं पुलिस के कड़े पहरे के बीच, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए थे, मूर्ति के आसपास बैरिकेडिंग की गई थी, बकायदा सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर की गई थी। लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। देखिए जबरन किस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घुसे। अमित सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये क्या खबर है कि 2 कार्यकर्ता कड़े पहरे के बीच अंदर घुस गए, जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, ये कब घुसे, कब की ये खबर है, कब की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को?
देखिए, दावा तो यही किया जा रहा है कि आज ही वो घुसे हैं, आज प्रातःकाल वो घुसे हैं और जाकर माल्यार्पण किए हैं जयप्रकाश नारायण की 8 फीट की ऊंची प्रतिमा पर। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं JPNIC बिल्डिंग के ठीक सामने और जो मैं तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए यहाँ पर टीन का एक दीवार खड़ा किया गया है, इसके पीछे एक और दीवार है, JPNIC की ये बिल्डिंग है, इसके अलावा पीछे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ एक बिल्डिंग है। और मैं आपको दिखाऊं कि ये किले रूप में तब्दील हो गया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इसके बावजूद दो जो समाजवादी पार्टी के नेता है, एक तो प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का है छात्र सभा के, और इस सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, चाहे आगे की तरफ के सड़क हो JPNIC बिल्डिंग का या फिर पीछे की तरफ का सड़क हो। जरा मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश से कहूंगा कि दूसरी तरफ का सड़क दिखाए। इस सड़क पे एक भी गाड़ी, एक भी आम आदमी आपको नहीं दिखेगा। पूरी तरीके से इसको बंद किया गया है, इसको सील किया गया है, हर आने जाने वालों पर पैनी नजर है। इसके बावजूद जो दावा किया गया है समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा कि उनके जो दो छात्र नेता हैं वो दोनों आज ही जाकर माल्यार्पण कर चुके हैं जयप्रकाश नारायण के प्रतिमा पर। देखिए, पिछले साल हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पर राजनीति हुई थी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर। इसी दीवार को फांद कर अखिलेश यादव जो है वो एंटर किए थे, इसी दीवार को फांद कर। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने बीते कल ही ये साफ कर दिया था कि वो इस बार वो JPNIC बिल्डिंग में नहीं जाएंगे और वो जो JP की जयंती है वो पार्टी कार्यालय में ही मनाएंगे। आपसे जो खबर निकल कर आ रही है कि थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव सीधे अपने आवास से पार्टी कार्यालय जाएंगे और वहीं पर जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाएंगे। जी, शुक्रिया अहमद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। मेटा ने इस अकाउंट को एक्टिव किया है। जानकारी मिल पा रही कि कल अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड किया गया था। अकाउंट सस्पेंड होने पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार के कहने पर जो है अखिलेश यादव का अकाउंट जो है वो सस्पेंड किया गया है। लेकिन अब एक बार फिर से मेटा की तरफ से अकाउंट जो है एक्टिव कर लिया गया है। मेटा ने इसे एक्टिव किया है। तकनीकी खामियां थी, उसी के कारण जो है फेसबुक अकाउंट जो है सस्पेंड हो गया था अखिलेश यादव का। और समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार के कहने पर ऐसे किया गया है, लेकिन फिर से अब उनका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो चुका है। समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी बात पर हल्ला बोल सकते हैं, बिना विचारे, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर हल्ला शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया के अकाउंट के सस्पेंड किए जाने को लेकर के जो हल्ला उन्होंने मचाना शुरू किया था, हड़ताल नहीं की होगी, टेक्निकल ग्लिच भी होता है भाई। सोशल मीडिया की समझ तो विकसित करिए, किन कारणों से अलग अलग समय पर नहीं दिखाई पड़ता है। हर बात के लिए राजनीतिक छींटाकशी करना, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करना, नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करना, भाजपा को दोषारोपण करना, इन सब बातों से बाज आइए भाई और अपनी टीम में कुछ तकनीकी लोगों को शामिल करिए जो बता सके कि किन तकनीकी कारणों से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं।